अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक चिकनी मादा है जो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर बनता है और कुछ खानों से भी हमें मिलता है। ये हमारे खुलियों, हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन जब इसकी मिकदार नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो यही फायदेमंद चीज नुकसानदेह बन जाती है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे एलडीएल कहा जाता है, और दूसरा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे एचडीएल कहा जाता है। जब खून में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल ज्यादा हो जाता है तो यह खून की नालियों में जमना शुरू कर देता है जिसे प्लॉक कहा जाता है। इसके नतीजे में खून की नालियां तंग हो जाती हैं, खून का बहाव मुश्किल हो जाता है, दिल को ऑक्सीजन कम मिलती है, सीने में दर्द हो सकता है। अगर प्लॉक टूटकर खून का लोथड़ा बना दे तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग की नाली बंद होने से फालिज हो सकता है। तंग नालियों की वजह से दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खून की रवानी में कमी की वजह से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं या टांगों में कमजोरी महसूस होती है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कम हो जाए तो यह खून से इजाफी कोलेस्ट्रॉल नहीं निकाल पाता, जिसके नतीजे में हार्मोन्स कम बन सकते हैं, विटामिन डी की कमी हो सकती है, याददाश्त और दिमागी सेहत मुतासिर हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल और दिमाग दोनों सेहतमंद रहें तो कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहें और सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें। आज हम बात करेंगे उन सेहतमंद ग़िज़ाओं की जिनसे आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों फाइबर्स रिच फूड्स। आप अपनी खुराक में ऐसे खाने शामिल करें जिनमें फाइबर्स की मिकदार ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर ओट मील इस्तेमाल करें। ओट मील में सोल्यूबल फाइबर्स ज्यादा होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम कर देते हैं। इसके अलावा सोल्यूबल फाइबर्स आपको मुख्तलिफ फ्रूट्स जैसे कि सेब हैं, किडनी बीन्स यानी कि लोबिया और स्प्राउट्स में भी मिल जाते हैं। ये फाइबर्स कोलेस्ट्रॉल को खून में जज्ब होने से रोकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता। रोजाना के 5 से 10 ग्राम सोल्यूबल फाइबर्स लेने से आप बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं, और एक सर्विंग ओट मील से आपको 3 से 4 ग्राम फाइबर्स मिल जाते हैं। और साथ में कोशिश करें बाकी फाइबर्स ताज़ा फलों से पूरा करें जैसे केला और बेरीज वगैरह हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों बादाम या दूसरे खुश्क मेवाजात। आप बादाम या दूसरे नट्स वगैरह इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल से आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर कर सकते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि नट्स जिस तरह अखरोट हैं उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है जो हमारे दिल की हिफाजत करता है। इसकी वजह से पूरे जिस्म में सोजिश भी कम होती है, खासकर खून की रगों में सोजिश कम होती है। और इसके इस्तेमाल से जिन लोगों को दिल की बीमारियां पहले से होती हैं उनमें हार्ट अटैक होने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तकरीबन तमाम खुश्क मेवाजात में आपको फाइबर्स काफी मिलते हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये किस तरह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। हाँ, यहाँ एक बात करते चलें कि उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें आप बहुत ज्यादा न खाएं और सिर्फ मुट्ठी भर खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाता है। उनसे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। नंबर 3, आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें। अपनी खुराक में बाकी तेल की बजाय सेहत की खातिर जैतून का तेल शामिल करें। जैतून के तेल में तकरीबन 75% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और यही फैटी एसिड्स आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। जैतून के तेल में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिनसे आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है, खासकर दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा जैतून का तेल खाने से शुगर का मर्ज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, खून में कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, क्लॉट्स का बनना वगैरह कम हो जाता है। और ये सब कुछ दिल की बीमारियां पैदा करने वाले रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि जैतून के तेल खाने से कम हो जाते हैं। इसे आप अपने खाने पर डालकर, सलाद में डालकर या विनेगर के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, एवोकेडोस। दोस्तों, चौथे नंबर पर एवोकेडोस हैं और साथ में इससे अच्छी खासी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मिलती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती हैं। रिसर्च से ये बात साबित है कि एवोकेडोस में मौजूद फाइबर्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और एचडीएल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर कर देते हैं। अगर कोई हफ्ते में सिर्फ 2 दफा एवोकेडोस इस्तेमाल कर ले उनमें दिल की बीमारियां होने का रिस्क कम हो जाता है। इसे आप स्लाइस में खाएं, सलाद बनाएं या सैंडविच में लगाकर इस्तेमाल करें, आपको फायदा ही मिलना है। अलबत्ता ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में आसानी से नहीं मिलता, इसलिए जो आगे खुराक बताने लगे हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। यानी कि 5वें नंबर पर है फैटी फिश। आप अपने खाने में मछली लाजमी इस्तेमाल करें, खासकर फैटी फिश खाएं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होता है जो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करता है।
اس سے بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور خون میں لوتھڑا بننے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے ان میں ان کے کھانے سے دوبارہ ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن دل کے فائدوں کے لیے ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانا ریکمینڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اومیگا 3 اور فش آئل سپلیمنٹس بھی کمرشلی اویلیبل ہیں، وہ بھی اگر آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو آسانی سے کسی بھی فارمیسی سے مل جائیں گے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر استعمال کریں۔ پیارے دوستو، ان غذاؤں کو آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کر کے اپنے کولیسٹرول لیول کو بہتر کر سکتے ہیں، جس سے بیڈ کولیسٹرول کم ہوگا اور اچھا کولیسٹرول بڑھے گا، اور اس طرح سے آپ ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے رسک سے بچ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔